एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता है। उसकी एक बेटी होती है। उसकी पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो जाती है। जब उसकी बेटी छोटी होती है तो वो अपनी बेटी का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करता है। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगती है। जब वो बड़ी होती है तो उसका पिता उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं शादी के लिए। लड़की के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हैं। एक दिन उसके घर एक अच्छा रिश्ता आता है जिसके लिए उसके पिता हामी भर देता है। उसके लिए लड़का उसको पसंद आ जाता है। वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाता है। उस व्यापारी का एक नौकर होता है जो बहुत ईमानदार होता है, लेकिन वो गूंगा होता है। व्यापारी को अपनी बेटी के विवाह के कार्ड छापने के लिए शहर को जाना होता है। तो जाने से पहले वो अपने नौकर को बोलते हैं कि मेरी बेटी और घर का ख्याल रखें और जो भी मैंने सामान संपत्ति रखी हुई है उसका ख्याल रखें। और वो शहर को चला जाता है। इस बात का पता गांव के कुछ चोरों को लग जाता है कि व्यापारी शहर गया है, तो क्यों ना हम उसके घर से उसके सामान को चोरी करें जो उसने तिजोरी में छुपा के रखा है। तो वो अगले दिन चोर व्यापारी के घर चले जाते हैं। जिस कमरे में तिजोरी रखी होती है वो उस कमरे में जाते हैं और वहां देखते हैं वो लड़की सो रही होती है जिसकी शादी होती है। अब लड़की को कान में बहुत आवाजें आती हैं कि शायद कमरे में कोई आया है। तो वो बिस्तर में अपने बिस्तर से चुपके से देखती है तो उसे चोर लोग दिखाई देते हैं। अब वो सोचती है मैं कैसे हल्ला करूं और ये गूंगे को कैसे बुलाऊं। तो वो क्या करती है, वो नींद में बड़बड़ाने लगती है। जब वो नींद में बड़बड़ाती है तो चोर सोचते हैं ये क्या कह रही है, हम जरा इसके पास जाकर सुनते हैं। जब वो उसके पास जाते हैं तो वो बड़बड़ाने लगती है और कहती है अब मेरी शादी होने वाली है। अब शादी करके मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, फिर मैं वहाँ जाऊंगी, मेरी शादी होगी, मेरे फिर बच्चे हो जाएंगे। अगर मेरा बच्चा गूंगा हुआ तो फिर मैं उसको गूंगा गूंगा कहकर बुलाऊंगी। और वो जोर जोर से गूंगा गूंगा कहने लगती है और गूंगा गूंगा कहती है और कहती है गूंगा गूंगा देखो कौन आया है घर में। ये आवाज़ वो गूंगा आदमी सुन लेता है, वो नौकर सुन लेता है। तो वो ये आवाज़ सुनकर नीचे चला आता है। जब वो नीचे आके देखता है तो चोर होते हैं। वो चोरों को पकड़ लेता है और पकड़ के बांध लेता है। फिर वहाँ पे कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देती है। इस तरीके से गूंगा उस लड़की और उसके घर के सामान की रखवाली करके बचा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमें धैर्य रखना चाहिए, सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए जिस तरीके से उस लड़की ने दिया। हम चाहे कैसे भी प्रॉब्लम में फंसे, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आगे भी और नई नई कहानियों के साथ मिलती रहूंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिकथा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।